हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस का एक इम्पॉर्टेंट सेशन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें इंक्लूड किए गए सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और दोस्तों, आने वाले परीक्षा में भी आपको यही सारे क्वेश्चंस हूबहू अलग अलग शिफ्टों में आते हुए देखने को मिलेगा। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और आपको जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों आप सभी के लिए एक शानदार ईबुक लॉन्च कर दिया गया है। इस ईबुक में एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जीके जीएस के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। और इस ईबुक को पढ़ने के बाद आपको आने वाले एग्जाम के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो सिखों के 10वें गुरु थे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों गुरु रामदास के द्वारा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। सो गाइज, सिख धर्म की स्थापना की गई थी गुरु नानक के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने आपको दो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, ये दोनों फैक्ट भी आप लोग याद रखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय कौन थे। इनका नाम था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1858 से लेकर 1862 तक रहा था। दोस्तों यह जो वायसराय का पोस्ट है ना, पहले जाना जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से, लेकिन बाद में जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश कंपनी जो थी इसका पूरा का पूरा कमांड आ गया था किसके अंदर में, ब्रिटिश क्राउन के अंदर में। और फिर इसके बाद जो पोस्ट है इसे चेंज करके वायसराय का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। तो इनका नाम था दोस्तों वारेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मैं बात करूं तो उनका नाम था दोस्तों विलियम वेंटिक। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति है ना, यह नीति किसके द्वारा लाया गया था। सो गाइस, यह नीति लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड मायो किस लिए फेमस है, तो इन्हीं के काल में भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। फिर इसके बाद से ही हर साल 1872 में यहाँ पर, फिर इसके बाद हर साल इसके 10 साल के अंतराल पर जनगणना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर अलग अलग वायसराय एंड गवर्नर जनरल के बारे में मैंने जो भी आपको फैक्ट बताए हैं वो सारे फैक्ट आप लोग याद रखना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, टेहरी डैम बिल्ट ऑन द रिवर भागीरथी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बताना है कि जो भागीरथी नदी पर बना हुआ टिहरी बांध है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर, भारत के उत्तरी मैदानों का अधिकांश भाग किस मिट्टी का बना हुआ है। दोस्तों भारत के जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वहां पर मुख्य रूप से एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत के नॉर्थ साइड में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के जो सेडिमेंट्स बहकर डिपोजिट होते हैं ना किनारे पर, इन्हीं सबसे एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। और दोस्तों यह जो एलुवियल सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, इसमें अच्छी खासी यहाँ पर फसल होती है, चाहे वो सब्जी हो या फिर किसी भी प्रकार का अनाज हो। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इस ब्लैक सॉइल में पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ही रिच मात्रा में रहती है। जबकि बात करें लेटेराइट सॉइल की तो दोस्तों यह जो लेटेराइट सॉइल है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी।
भारत में इलेक्शन कमीशन स्थापित हुआ था 25 जनवरी 1950 को। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्षों का या फिर 65 साल की उम्र तक, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का आपको एसआई यूनिट बताना है। तो यह होगा दोस्तों फराड। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी में है वोल्ट। तो दोस्तों जो वोल्ट है ना वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है। ऑप्शन डी में है सीमेंस, जिसे आप मोहो के नाम से भी जानते हो। और दोस्तों यह जो सीमेंस है ना ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का एसआई यूनिट है। ओम किसका एसआई यूनिट है। तो ओम एसआई यूनिट है दोस्तों रेसिस्टेंट का। अब बात हो रही है यहाँ पर रेसिस्टेंट की, तो इससे रिलेटेड आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो कि जो रेसिस्टेंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, और रेसिस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई एक वायर है, ठीक है, एक वायर हो गया। अब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसका लेंथ बढ़ाता हूं ना तो इसका रेसिस्टेंट भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके लेंथ की। जबकि अगर मैं इसका एरिया बढ़ाऊं यानी कि इसकी जो मोटाई है वायर की उसे मैं अगर बढ़ाता हूं तब इसका रेसिस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक्स ग्रुप के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो या फिर वाई ग्रुप के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर। मार्च 2023 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। दोस्तों इनका नाम है श्री दुबे। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बनी है दोस्तों 28th CGA ऑफ इंडिया, जबकि जो भारती दास थी इनसे पहले नियुक्त हुई थी अक्टूबर 2022 में, वे 27th CGA ऑफ इंडिया थी। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं। इसमें दोस्तों टोटल 6 सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात हो रही है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो यह एमपीसी आखिरकार होता क्या है, इस चीज़ को समझिए आप लोग। दोस्तों जो एमपीसी है यह हाईएस्ट कमेटी है पॉलिसी मेकिंग की, किसके लिए, बैंकिंग के लिए। और यह रिव्यू करता है इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी देश की इकोनॉमी की। खासतौर पर यहाँ पर इंडिया की बात हो जा रही है तो इंडिया के इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल कंडीशन को देखभाल करता है एमपीसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति प्रख्यापित कर सकते हैं अध्यादेश। यहाँ पर एक्चुअली में यह कहा गया है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी ऑर्डिनेंस को प्रोमुलेट कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत। तो यह किया जाता है दोस्तों आर्टिकल 123 के तहत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन में आर्टिकल 124। तो दोस्तों यह जो आर्टिकल 124 है यह आपकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर है, यानी कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, यह कहता है आर्टिकल 124। आर्टिकल 125 किससे डील करता है, तो यह डील करता है इसके जजेज की सैलरी से। और जो आर्टिकल 126 है यह डील करता है दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थ्रू प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के जो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है ना, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट अमंग द फॉलोइंग। देखिए दोस्तों प्लांट का जो सेल वॉल है यह बना होता है सेलुलोज का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन में दोस्तों फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या है, ये आपका स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, यानी कि एक ऐसा प्राकृतिक शुगर जो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। यह एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इसका नाम याद रखना, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है दोस्तों C6H12O6। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के किस सदन में मनी बिल को पेश किया जा सकता है। दोस्तों यह पेश किया जा सकता है केवल और केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 110 के तहत जो मनी बिल है वो लोकसभा में पास किया जा सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इस मनी बिल को कौन पेश कर सकता है? तो दोस्तों इसे केवल और केवल पेश करने का अधिकार मिनिस्टर को ही है, कोई और व्यक्ति इसमें पेश नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों जो स्पीकर होते हैं ना, उनके पास यह अधिकार होता है डिक्लेयर करने का कि इस बिल को मनी बिल डिक्लेयर करें या फिर नहीं करें, चाहे तो वो इसे रिजेक्ट कर भी सकते हैं किसी ग्राउंड पर। इसके अलावा जो राज्यसभा है ना, उसके पास पावर होता है इस मनी बिल को 14 दिनों तक रिटेन करने का, इससे ज़्यादा टाइम तक वो इसे रिटेन करके नहीं रख सकता है। सो यहाँ पर मैंने आपको मनी बिल के बारे में जितने भी फैक्ट बताए हैं सारे आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? आपको बताना है कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर एंड फ्लोरेंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और डेली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को ईबुक परचेज करना है तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, यहीं पर मैं आप सभी के साथ अपना ईबुक शेयर कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।